जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको हनी बी का डायसेक्शन दिखाया था, तो इस वीडियो में फ्लावर का डायसेक्शन होगा शू फ्लावर रोजा साइनेंसिस। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है उसके स्टेम और ये है कैलिक्स, एपिकैलिक्स। ये फ्यूज है, ये एपिकैलिक्स, इसलिए फ्यूज्ड एपिकैलिक्स का नाम है सिनसेफेलस। तो आपको बता दूं, ये है पेटल्स और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसलिए दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट रहते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यहाँ पे हैं ये सब स्टेमेंस, नंबर ऑफ स्टेमेंस रहते हैं। और यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो पोलन ग्रेन को, कुछ स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं जो पोलन ग्रेन को स्टिक करते हैं और वो फर्टिलाइजेशन के लिए आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हम यहाँ पे फर्दर देखेंगे कि डायसेक्शन ऑफ फ्लावर। तो चालू करते हैं कैलिक्स से। देयर आर 4 to 6 नंबर ऑफ कैलिक्स। केयरफुली निकाल लेते हैं। मेरे पास अभी फोर्सेप्स नहीं है, इसलिए मैं हाथ से ही निकाल दिया। नीडल से इसके एपिकैलिक्स को निकालते हैं। केयरफुली निकालें, नहीं तो टूट सकता है। ये ग्रीन होते हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं फ्लावर को। और ये एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है। और यहाँ पर ये कैलिक्स, एपिकैलिक्स, बाद में हम इनको सही से अरेंज कर देंगे। फ़िलहाल के लिए हम पहले इसको निकाल लेते हैं। ये तो केयरफुली निकालना रहता है, नहीं तो टूट सकता है। और ये पेटल्स के अरेंजमेंट ट्विस्टेड अरेंजमेंट रहते हैं और 5 तरीके के अरेंजमेंट रहते हैं। फ़िलहाल इस फ्लावर के अरेंजमेंट तो ट्विस्टेड हैं। जैसा कि ये हो गया कैलिक्स, एपिकैलिक्स फ्यूज्ड है, तो फ्यूज्ड का एपिकैलिक्स का नाम है इसका सिनसेफेलस। और ये पेटल्स तकरीबन 1 2 कम 4 से 5 पेटल्स और ये शोई रहते हैं। और ये इसलिए ब्राइट कलर में रहते हैं कि जिससे इंसेक्ट पॉलिनेट कर पाए। ये सेल्फ, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी माने जाते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन, अगर जिसे भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है तो ये सब स्टेमेंस निकाल देते हैं। स्टेमेंस निकाल देते हैं मैच्योर होने से पहले, नहीं तो बाद में, नहीं तो फर्टिलाइज कर देते हैं ये स्टेमेंस स्टिग्मा को, इसलिए ये स्टेमेंस पहले निकाल दिया जाता है। अब मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलेमस। कॉन्वेक्स रहता है थैलेमस और ये स्टेम। अब हम इसे डाइसेक्ट करेंगे, बहुत केयरफुली डाइसेक्ट करना रहता है। इनके कलर ब्राइट होते हैं, इसलिए इंसेक्ट इनसे अट्रैक्ट होते हैं, जिससे स्टेमेन उनके ऊपर डस्ट होता है, तो इंसेक्ट से भी पॉलिनेशन अकर होता है। जैसा कि मैंने इधर कर लिया है। नंबर ऑफ स्टेमेंस रहते हैं, मैं आपको स्टेमेंस भी दिखाऊंगा। बहुत केयरफुली निकालना रहता है, नहीं तो टूट सकता है। मेरे पास वो नीडल नहीं है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉर्मल सुई। तो अभी हम इसे डायरेक्टली इधर से निकाल देते हैं, क्योंकि मेरा वाला ऐसा हो गया है, तो इसे निकाल देते हैं डायरेक्ट। बहुत केयरफुली निकालना रहता है, नहीं तो टूट सकता है। केयरफुली ना निकाला जाए तो टूट भी सकता है। निकल गया है। अब आप देख लीजिए, ये है स्टिग्मा, इसे हटाते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये थैलेमस और ये स्टेम। जैसे कि इसका नाम है गाइनेशियम
और ये एंड्रोशियम, ये गाइनेशियम और ये जैसा कि ये एंड्रोशियम और ये गाइनेशियम। अब जैसा कि हम फ्लावर को डाइसेक्ट कर चुके हैं, अब इसको खाली अरेंज करना है। तो अरेंज मैं फटाफट से अरेंज कर, जैसे मैंने आपको बताया मैं अरेंजमेंट करके दिखाऊंगा। तो वही फूल तो दूसरे हैं, मैंने पहले से डाइसेक्ट करके रखे थे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये पेटल्स जैसे कि मैंने आपको बताया ये 4 to 5 नंबर होते हैं और इनके अरेंजमेंट ट्विस्टेड अरेंजमेंट होते हैं और फ्लावर्स के दूसरे अरेंजमेंट होते हैं। तो फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। तो ये ट्विस्टेड अरेंजमेंट के पेटल्स होते हैं और ये कैलिक्स है और ये एपिकैलिक्स 4 to 6 नंबर होते हैं। तो मैंने 4 ही रखे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एंड्रोशियम है, ये स्टाइल था, और ये स्टेमन नंबर्स ऑफ स्टेमन है। मैंने स्टेमन को भी अलग से रखा हुआ है, तो मैंने आपको बता देते हैं आगे। ये गाइनेशियम जैसे मैंने बताया ये एंड्रोशियम और ये गाइनेशियम, ये मेल पार्ट था और ये फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट में ये थैलेमस जो कॉन्वेक्स है, गाइनेशियम ये ओवरी है, ये स्टाइल और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और जो ये सब मिल के बनते हैं कार्पेल। स्टिग्मा पर प्रेजेंट रहते हैं कुछ ग्लैंड्स जो कुछ स्वीट टाइप्स के और स्टिकी टाइप्स के लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन इन पे डस्ट होने के कारण जिसकी वजह से स्टिक होकर वो इन ट्यूब के थ्रू ओवरी तक पहुंचते हैं। ओवरी तक, ये थोड़ा सा बिगड़ गया, ओवरी तक पहुंचते हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन अकर हो पाता है। और यहाँ पर है जो मैंने बताया आपको कि स्टेमेन मेल पार्ट है, जो स्टेमेन मैंने यहाँ पे अलग से काट के उसको निकाल के रखा है। ये है ऊपर वाला उसका एंथर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। किडनी शेप के होते हैं एंथर, पूरे को स्टेमेन बोलते हैं, और ये किडनी शेप के एंथर हैं। एंथर इज लाइक एज किडनी शेप। और ये फिलामेंट ये एंथर्स को हेल्प करते हैं स्टिग्मा तक मतलब ऊपर रहने के लिए, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया बायसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसके वजह से इनमें दोनों सेक्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके वजह से दोनों सेक्स प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर फिलामेंट इनको हेल्प करता है ऊपर रहने के लिए कि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। अब आपको मैं बता दूं कि मैंने बात किया था यहाँ पर टीएस ऑफ ओवरी का, तो टीएस ऑफ ओवरी भी मैं बता सकता हूँ। मेरे पास माइक्रोस्कोप तो नहीं है, लेकिन मैं आपको तो भी टीएस ऑफ ओवरी जूम करके मोबाइल में जितना भी दिखेगा दिखा दूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको टीएस ऑफ ओवरी बताऊँगा। तो जैसा कि मैंने पहले फ्लावर को डाइसेक्ट किया था, तो उसके जो पार्ट्स हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, मैं आपको इधर से डाइसेक्ट करके बता देता हूँ टीएस ऑफ ओवरी। पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ, इसको साइड में रखते हैं और यहाँ से ओवरी काटेंगे। बड़े ध्यान से काटना होता है और थोड़ा थिन काटना होता है क्योंकि दिखे। तो मैं यहाँ पे काट चुका हूँ, यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये जैसे कि एग्ज़ाम में भी पूछते हैं टीएस ऑफ ओवरी, तो यही इसको ऐसा काट के, और इसके लिए अलग से माइक्रोस्कोप होता है, उसमें दिखाना रहता है। इसमें आप गिन सकते हैं 5 चेम्बर है इसके अंदर। तो नॉर्मल साइज में ले लेते हैं। जैसा कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और अब इसके बुलेट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी रहते हैं। बुलेट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर शू फ्लावर, जैसे इसको नॉर्मल लैंग्वेज में शू फ्लावर भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड इस वैरायटी के 200 डिफरेंट स्पीसीज़ प्रेजेंट है हिबिस्कस के, डिफरेंट साइज शेप कलर। सीधी सी बात है, डिफरेंट साइज शेप और कलर में मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके अलग पॉइंट के, तो किंगडम प्लांटे, सब किंगडम प्लांटे है, एंड सब किंगडम ट्रेकार्डियो बायोनेंट। फिर सुपर डिवीज़न
स्पर्मेटोफाइटा। डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा। क्लास है इनका मैग्नोलिपोसाइडा। फिर सब क्लास है डिलेनेडिया। ऑर्डर मालवेलियस। फैमिली मालवेशिया। जीनस हिबिस्कस और स्पीशीज नहीं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इनके बहुत सारे यूजेस भी हैं, जैसा कि मैंने आपको इधर हैशटैग करके दिखाया है। यूजेस ऑफ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस रिलीजियस यूज़ है, मेडिसिनल यूज़ है और ऑर्नामेंटल यूज़ है। रिलीजियस यूज़ और जैसे भगवान को चढ़ाना। मेडिकल यूजेस भी बहुत सारे मेडिकल यूजेस भी इनके हैं और ऑर्नामेंटल यूज़ हैं। आपको सारे बुलेट पॉइंट्स बता दिए हैं। एक बार मैं आपको फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये हैं पेटल्स जो शोई रहते हैं और इंसेक्ट्स को मदद करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। ये है कैलिक्स, फ्यूज्ड है इसलिए ये एपिकैलिक्स, और ये है एंड्रोशियम और ये गाइनेशियम। थैलेमस कॉन्वेक्स, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा और ये स्टेमिन। स्टेमिन मैंने तो आपको बता दिया। फिलामेंट एंड एंथर जो किडनी शेप के रहते हैं एंथर। और टीएस ऑफ ओवरी तो मैंने आपको पहले बता दिया, जूम करके भी दिखाया था। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।